जिंदगी अनप्रिडिक्टेबल होती है। कभी कभी हम मुश्किल दौर से गुजरते हैं, खासकर जब बात पैसों की हो। रोजमर्रा की चीजों की कीमतें बढ़ती ही जा रही हैं। पैसों को लेकर चिंता होना स्वाभाविक है। बहुत से लोग इसे एक्सपीरियंस करते हैं, खासकर मुश्किल इकोनॉमिक टाइम्स में। आप अकेले नहीं हैं। हर डार्क क्लाउड की एक सिल्वर लाइनिंग होती है। ये कहावत याद है? ये सच है। भले ही फाइनेंशियल वरीज ओवरवेलमिंग लगे, लेकिन उन्हें मैनेज करने के तरीके हैं। जैसे हम रोजमर्रा की प्रॉब्लम्स के लिए स्मार्ट सॉल्यूशंस ढूंढते हैं, वैसे ही हम फाइनेंशियल स्ट्रेस को हैंडल करने के तरीके भी ढूंढ सकते हैं। ये ऐसे फाइनेंशियल एंजाइटी के बारे में बात करेगा और सिंपल प्रैक्टिकल टिप्स देगा ताकि आप इन अनसर्टेन टाइम्स में नेविगेट कर सकें। याद रखें, छोटे स्टेप से बड़ा डिफरेंस आ सकता है। चलिए मिलकर थोड़ी पीस ऑफ माइंड ढूंढते हैं। फाइनेंशियल एंजाइटी वो अनईजी फीलिंग है जो हमें पैसों की चिंता होने पर आती है। बिल्स पे करने या डेट्स मैनेज करने के बारे में सोचकर आपके पेट में जो नॉट सा बन जाता है, वो है फाइनेंशियल एंजाइटी। आप स्ट्रेस्ड फील कर सकते हैं, नींद नहीं आ सकती या कंसंट्रेट करने में डिफिकल्टी हो सकती है। कुछ लोगों को फाइनेंशियल वरीज की वजह से हेडेक्स या बॉडी एक्स भी होते हैं। ये याद रखना इम्पोर्टेंट है कि फाइनेंशियल एंजाइटी स्ट्रेसफुल सिचुएशंस के लिए एक नॉर्मल रिएक्शन है। इसका मतलब ये नहीं है कि आपने कुछ गलत किया है। इसका मतलब सिर्फ इतना है कि आप इंसान हैं। जैसे हम अपनी फिजिकल हेल्थ का ध्यान रखते हैं, वैसे ही अपनी मेंटल वेलबीइंग का ध्यान रखना भी जरूरी है, खासकर फाइनेंशियल प्रेशर से डील करते समय। किसी भी चैलेंज को ओवरकम करने का पहला स्टेप उसे समझना है। एक बार जब हम एंजाइटी की इन फीलिंग्स को रिकॉग्नाइज और एक्नॉलेज कर लेते हैं, तो हम उन्हें एड्रेस करना शुरू कर सकते हैं। याद रखें, आप इस जर्नी में अकेले नहीं हैं और एक ब्राइटर फाइनेंशियल फ्यूचर की हमेशा उम्मीद है। अब जब हम फाइनेंशियल एंजाइटी को समझ गए हैं, तो चलिए इसे मैनेज करने के कुछ प्रैक्टिकल तरीकों पर नजर डालते हैं। की है स्मॉल मैनेजेबल स्टेप्स लेना। एक इफेक्टिव स्ट्रैटेजी है सिंपल बजट बनाना। बजटिंग, अपनी मंथली इनकम लिखें और अपने सारे एक्सपेंसेस लिस्ट करें। देखें कि आपका पैसा कहां जा रहा है और उन एरियाज को आइडेंटिफाई करें जहां आप कट बैक कर सकते हैं। छोटी सेविंग्स भी टाइम के साथ सिग्निफिकेंट डिफरेंस ला सकती है। डेट मैनेजमेंट, अगर आपके डेट्स हैं तो उन्हें प्रायोरिटाइज करें। पहले हाई इंटरेस्ट डेट्स पे ऑफ करने पर फोकस करें। अपने लेंडर से बात करके डेट कंसोलिडेशन या पेमेंट टर्म्स रीनेगोशिएट करने जैसे ऑप्शंस एक्सप्लोर करें। इमरजेंसी फंड, एक इमरजेंसी फंड बनाना शुरू करें। हर महीने सेव की गई थोड़ी सी अमाउंट भी अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंसेस के लिए एक सेफ्टी नेट प्रोवाइड कर सकती है। इस फंड का होना फाइनेंशियल एंजाइटी को काफी कम कर सकता है। याद रखें, फाइनेंशियल एंजाइटी मैनेज करना एक जर्नी है, रेस नहीं। अपने आप पर काइंड रहें, स्मॉल विक्ट्रीज सेलिब्रेट करें और जरूरत पड़ने पर सपोर्ट लेने से हेजिटेट न करें। इन चैलेंजिंग टाइम्स में नेविगेट करने में आपकी हेल्प करने के लिए रिसोर्सेज अवेलेबल हैं। माइंडफुलनेस, स्ट्रेस मैनेज करने के लिए डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज जैसे सिंपल माइंडफुलनेस टेक्निक्स प्रैक्टिस करें। कुछ मिनट्स की डीप ब्रीदिंग भी आपके माइंड को काम कर सकती है और एंजाइटी कम कर सकती है। सीकिंग सपोर्ट, ट्रस्टेड फ्रेंड्स, फैमिली मेंबर्स या फाइनेंशियल एडवाइजर से बात करें। अपनी कंसर्न्स शेयर करने से इमोशनल सपोर्ट और वैल्यूएबल इंसाइट्स मिल सकते हैं। याद रखें, हेल्प लेना स्ट्रेंथ की निशानी है, वीकनेस की नहीं। प्रोएक्टिव स्टेप्स लेकर, सेल्फ केयर प्रैक्टिस करके और सपोर्ट लेकर आप अपने फाइनेंसेस पर कंट्रोल रिगेन कर सकते हैं और एक मोर सिक्योर और होपफुल फ्यूचर बिल्ड कर सकते हैं।